हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका रॉय। आई एम ए लाइफ कोच, मैनिफेस्टेशन कोच। उसके साथ साथ मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, न्यूमरोलॉजिस्ट हूं और एक टैरोट कार्ड रीडर हूं। तो आज है Q&A के डे, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर का डे। आपने जो क्वेश्चंस मुझे पूछे हैं, जो आपकी डाउट है, उसकी आंसर मैं आपसे करने वाली हूँ। तो आज है पार्ट 1, नेक्स्ट पार्ट 2 भी रिलीज हो जाएगा। तो आज पार्ट 1 में मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं, उनके आंसर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, आप समझ लीजिएगा। और अगर और भी कुछ क्वेश्चंस है तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी कैसे शुरू करें? हमें कुछ पता नहीं है तो कैसे शुरू करें? तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी मैं कहूँगी आप ग्रैटिट्यूड से शुरू करिए। ग्रैटिट्यूड मतलब आपके पास जो है उसके लिए थैंकफुल फील करना। सपोज आपके लिए, आपके पास आपकी ज़िंदगी है, आपकी हेल्दी बॉडी है, उसके लिए थैंकफुल हुई है। डेली भगवान को बोलिए कि भगवान मुझे स्वस्थ शरीर देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। भगवान मुझे मेरे इतने सपोर्टिव पेरेंट्स देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मैंने इतने तक पढ़ाई की है, मेरे एजुकेशन के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मुझे ये नौकरी मिली, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। मेरा रिश्ता अच्छा है, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। मेरे हस्बैंड मेरे लाइफ में हैं, इसके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आप अपने हिसाब से आपके लाइफ में, अब तक लाइफ में आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, उसके लिए थैंकफुल हुई है, लिखिए। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, डायरी लीजिए, उसे ग्रैटिट्यूड जर्नल हम कहते हैं। उसमें डेली 5 चीज़ों के बारे में लिखिए। कुछ इंसानों के बारे में लिख सकते हैं, अगर किसी ने आपसे कुछ हेल्प किया है पास्ट में, प्रेजेंट में, या फिर आपको किसी ने कुछ अच्छा सलाह दी थी, आपको किसी ने कुछ अच्छा कहा था, उसके बारे में लिख सकते हैं। आपके पास जो मटेरियल चीज़ें हैं, जैसे कि एसी, फ्रिज, अच्छा घर, कुछ भी, सिंपल एक घर भी है, कुछ भी, तो उनके बारे में लिख सकते हैं, जो भी। या फिर रात को आप लिख सकते हैं कि आपके साथ आज क्या अच्छा हुआ। ऐसे करके आप अपनी जर्नी शुरू करिए। 1 महीने 2 महीने के बाद जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, आपके अंदर वो बिलीफ आ जाए, आपको पॉजिटिव फील होने लगे, नेक्स्ट आपको जो चाहिए उसके लिए अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल की जर्नी, ग्रैटिट्यूड की जर्नी या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इसे एडवांस में सीखने चाहते हैं तो मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने क्रिएट की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिगनर्स। आप सारे वीडियोस देखकर उससे अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि Q&A में सारे आंसर्स मतलब डिटेल्स में देना पॉसिबल नहीं है, मैं बस आपको इनसाइट दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा रिलेशनशिप खराब चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए? हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा भी पता नहीं है, क्या हम टेक्निक्स करें या फिर क्या करें? तो देखिए, अगर आपको पता नहीं है तो टेक्निक्स नहीं करना है। तो आपको पहले क्या करना है, कुछ आदतें अपने अंदर बदलना है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपका रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, वो आपसे जितना केयर करना चाहिए तो सपोज नहीं करते हैं, आपको जितना अंडरस्टैंड करना चाहिए सपोज वो नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि वो मुझे केयर ही नहीं करते हैं, मुझे समझते ही नहीं हैं। लेकिन ये आदत को आपको बदलना है, ना ही आपको ये सोचना है, ना ही किसी से ये कंप्लेन करना है, बोलना है, बार बार आपको नहीं बोलना है। आज से प्रॉमिस करिए कि आप कोई भी कंप्लेन आपके हस्बैंड के बारे में नहीं करेंगे, ना ही दिल में, ना ही किसी के साथ। क्योंकि आप जितना कंप्लेन करते जाएंगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में इंक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए आपको कंप्लेन नहीं करना है। अगर आपको बदलना है रिश्ता तो बोलिए, मेरे हस्बैंड बहुत ही केयरिंग है, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही समझते हैं, मैं जो कहती हूँ समझते हैं, मुझे हर चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। ये बात आप खुद को बार बार दोहराइए, डेली दोहराइए, 1 महीने डेली दोहराते रहिए, आपको चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे। और भी बहुत एडवांस तरीका है, वो हम कंसल्टेशन में लेते हैं, लेकिन सिर्फ अभी के लिए आपको अगर कुछ पता नहीं है तो सिंपल स्टेप से कंप्लेन नहीं करना है, ना ही खुद के अंदर सोचना है, ना ही किसी को बोलना है। ज़्यादातर लड़कियों की आदत क्या होती है कि हम कलीग्स के साथ, अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहते हैं, बार बार कंप्लेन करते रहते हैं। कुछ बुरा हुआ शेयर किया अच्छा है, लेकिन बार बार नहीं करना है, क्योंकि आप जिस भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी ही होगी। तो इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है, अच्छा बोलना शुरू करिए, आपके लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों के पास कुछ है और मेरे पास वो नहीं है तो जेलसी फील होती है, क्या करूं? आपने कहा था एक वीडियो में कि जेलसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में अच्छा नहीं होता है, लेकिन मुझे फील होता है। तो देखिए, हमारी ह्यूमन के मतलब हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे फीलिंग्स होते हैं, उनमें से एक है जेलसी। तो मैं इसे एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आप ट्राई करिए समझने के लिए।
सपोज आपकी एक दोस्त है, मेरी एक दोस्त है लीजिए, कि वो बहुत ट्रैवल करती है, दुनिया बहुत घूमती है, आज अब्रॉड जा रही है, कल वहाँ जा रही है, कल वो हिल स्टेशन जा रही है, और मुझे भी घूमना पसंद है और मुझे फील होता है कि वाह वो तो बहुत घूम रही है, उसकी लाइफ कितनी लकी है, वो कितनी लकी है, उसकी लाइफ बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लाइफ में तो वो नहीं है। मैं घूम पाती हूँ, मेरा लक ही ख़राब है, भगवान ने मुझे पता नहीं ऐसे क्यों जन्म दिया, मुझे ऐसे किस्मत पता नहीं क्यों दिया। अगर मैं ऐसे सोचूंगी तो ज़िंदगी भर ही वैसे सिचुएशन मेरे लाइफ में आते रहेंगे, मैं जेलसी फील करते रहूँगी, लोग जाते रहेंगे और मैं यहाँ बैठकर सिर्फ अपने किस्मत को टोकते रहूँगी। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे जाना पसंद है तो मुझे भगवान को बोलना है। सबसे पहले यूनिवर्स, भगवान से आप डेली बात करिए कि भगवान वो यहाँ जा रही है तो उसे कितना अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी जाना है, आप प्लीज़ मुझे भी ले जाइए ना। पहले भगवान को मांगिए, भगवान से बोलिए कि भगवान मुझे भी जाना अच्छा लगता है, मुझे भी, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, प्लीज़ मुझे भी ले जाइए, मुझे भी वो चांस दीजिए कि मैं जा सकूँ। बोलिए भगवान को, आप देखिए एक ना एक दिन आप ज़रूर जाएंगे। और अगर आप उसे और भी एडवांस में बोल रही हूँ कि आप अगर सपोज आपकी एक फ्रेंड सिंगापुर जा रही है, तो सिंगापुर की एयरपोर्ट दुनिया की सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है, वहाँ की नज़ारा बहुत खूबसूरत है, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। तो आप उसे देखिए, फील करिए कि आपकी कितना अच्छा लग रहा होगा ना, जब मेरी दोस्त वहाँ जा रही होगी, वहाँ फ़ोटो क्लिक कर रही होगी, वहाँ जा रही होगी, दुबई जा रही है, यहाँ जा रही है, जहाँ भी जा रही है, आप फील करिए। यूट्यूब में तो वीडियो है ना, लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप देखिए, आप दूसरों की खुशी में खुश होइए, आपको वो ज़रूर मिलेगा। दूसरों के पास घर है, अच्छा घर है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, आपके पास नहीं है, आपको चाहिए, तो आप खुश होइए कि उनको कितना अच्छा लग रहा होगा ना, इतना अच्छे घर में रहते हैं, कितना अच्छा लग रहा होगा। एक एग्जांपल देती हूँ, अब अंबानी जी की शादी हो रही है, मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में लोगों की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि क्या कर रहे हैं, ये करें, भाई क्यों ना करें, उनकी मर्जी, उनकी पैसा। आप खुश हुई है ना कि लोगों के पास पैसा है, वो कितना कुछ कर रहे हैं, हमारे पास भी पैसा आ जाएगा तो हम बहुत कुछ करेंगे, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हम कुछ करेंगे। तो जेलसी वाली फीलिंग्स को आपको ऐसे बदलना होता है कि सोचिए, जेलसी नहीं करना है, मुझे भी वो चीज़ मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती है, भगवान ने एक ज़िंदगी दी है और भगवान इस दुनिया में है तो मुझे वो भी दे सकते हैं, अगर दूसरों को दे सकते हैं तो मुझे आज नहीं तो कल तो ज़रूर मिलेगी। बस इतना सोचिए और जेलसी को दूर भगाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग डीमोटिवेट करते हैं कि ये क्या कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कुछ करती हूँ, लोग बोलते हैं कि घर वाले बोलते हैं क्या कर रहे हो, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, किस्मत में जो लिखा है वो होगा, तुम मैनिफेस्ट करो। तुम क्या अंबानी बन जाओगे? मेरे दोस्त ने बोला कि तुम पैसों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या तुम अंबानी बन के दिखाओ। तो सोचिए, कभी भी अपने जर्नी के बारे में किसी को नहीं बताना है, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, लेकिन आपको शेयर नहीं करना है। क्योंकि मैं एक बात को हमेशा मानती हूँ, हार्डवर्क हमेशा साइलेंस में करिए, जब आपकी सक्सेस आपको मिलेगी ना, वो नॉइज़ क्रिएट करेगा। तो आपको हार्डवर्क जो भी आप कर रहे हैं वो हमेशा साइलेंस में करिए, कभी आपकी प्रोसेस के बारे में किसी से भी शेयर नहीं करना है, किसी से भी नहीं। और नेक्स्ट, अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स देना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ पाया है आपने, दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिलीव नहीं कर रहा है, कोई इसे मान नहीं रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो बिल्कुल नहीं बोलना है। और आपको क्या मैनिफेस्ट करें उसके बारे में भी किसी से डिस्कस नहीं करना है। और एक बात है, जो अंबानी वाला एग्जाम्पल दिया, तो सोचिए, अगर आप कोई बड़ा ख्वाहिश, बड़ा सपना देख पा रहे हैं तो भगवान ने आपकी किस्मत में ज़रूर लिखा होगा। मैं एक कोच ही नहीं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ, हम अगर हमारी किस्मत में कुछ है ना, तो हम उसलिए हम वो सपना देख पाते हैं। बहुत सारे लोग इतने बड़े सपने नहीं देख पाते हैं, उनकी एम होती है थोड़ा सा खाना मिल जाए, पहनने को मिल जाए, हम रह लेंगे। लेकिन अगर हम कुछ बड़ा सपना देख पा रहे हैं, बड़ा सोच पा रहे हैं, तो हमारी किस्मत में है। लेकिन किस्मत ऐसे ही नहीं मिल जाता है, किस्मत हमें आजमाना पड़ता है, किस्मत को हासिल करना पड़ता है। बर्थ से मिली हुई है वो अलग बात है, लेकिन भगवान ने हर किसी के किस्मत में अलग लिखा है कि किसी को जन्म से मिलेगा, किसी को लाइफ में मिलेगा, खुद एक्वायर करेगा। और मैं सोचती हूँ, खुद की एक्वायर की हुई चीज़ की मतलब पावर बहुत अच्छा होता है। सोचिए, आप अपनी फैमिली में सबसे पहले बिलियनर बनेंगे, आपको कैसा लगेगा? तो सोचिए, और आपको यही बात हमेशा अपने दिमाग में रखना है, अगर मेरे पास बड़े सपने हैं तो मैं ज़रूर उससे हासिल कर सकती हूँ, भगवान ने उससे मेरी किस्मत में लिखा है और मैं उसे ज़रूर हासिल करूँगी। और मुझे उसके लिए बस कंसिस्टेंट रहकर डेडिकेटेड वर्क करना है और मैनिफेस्टेशन तक करना ही करना है।
तो आज मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं, नेक्स्ट पार्ट 2 पार्ट 3 सब आ जाएंगे। तो आपको अगर आपके अंदर कुछ अलग भी क्वेश्चंस है, आप मुझे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।